गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथमेटिक्स और हमारा टॉपिक था लाइन्स एंड एंगल्स। तो हमने कुछ क्वेश्चन किए हुए थे। आज एक्सरसाइज 5.1 इसका हमने थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या क्वेश्चन है? इन फिगर, मतलब हमारे पास फिगर गिवन है तो एंगल दी है, एंगल पी क्यू आर। ध्यान से, एंगल क्या है? पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये वाला एंगल बीच में पी क्यू आर, और एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये दोनों एंगल क्या दिए हैं? इक्वल दिए हुए। और हमें प्रूफ क्या करना है? एंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस बाहर वाली साइड, ये वाला एंगल इक्वल्स टू दिखाना है पी आर टी, पी आर टी बाहर वाली साइड, ये इक्वल दिखाना है। अंदर वाले इक्वल है, हमें बाहर वाले क्या दिखाने हैं? इक्वल। हम इसको नंबरिंग भी दे सकते हैं। अंदर वाले को मैंने दे दिया 1, इसको दे दिया 2। 1 और 2 एंगल क्या है? इक्वल है। हमें दिखाना क्या है? इसको 3 दे दिया, इसको 4। 3 और 4 को इक्वल दिखाना है, तो दिखा दे। सॉल्यूशन गिवन दैट एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। पी क्यू आर कौन सा एंगल है? 1, और पी आर क्यू कौन सा एंगल? इसको हमने खुद से नाम दिया है 2। दैट इज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना था? एंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस ये बाहर वाला, इसको हमने नाम दिया 3। पी आर टी के बराबर, इसको एंगल को नाम दिया हमने 4। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, दैट इज, इसको हमने दिया नाम 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हमें एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल दिखाना है। नाम देने से ये थोड़ा इजी होता है लिखने में भी। हमने, हमारे पास 1 और 2 इक्वल है, हमें 3 और 4 को इक्वल दिखाना है। तो देखते हैं, सिंस ST इज अ लाइन, ST ये पूरी सीधी लाइन है, एंड QP stands on it। ST ये सीधी लाइन है और QP उसके ऊपर कोई एक लाइन है, या रे ले सकते हो, या लाइन सेगमेंट। तो ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स है और ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, मतलब ये लीनियर पेयर बनाते हैं। तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, और ये कहां से आया? लीनियर पेयर। वैसे फिर द्वारा also ST is a line and, पहले हमने इसकी बात की, अब इसकी बात करो, और P stands on it। तो this implies, जैसे 1 और 3 ये लीनियर पेयर था, वैसे ही 2 और 4 ये भी क्या होगा? लीनियर पेयर। एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको दे दिया इक्वेशन सेकंड। तो रीजन लीनियर पेयर है ये। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन में क्या थी? राइट हैंड साइड 180, यहां भी क्या है? 180। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो फिर हमें ये गिवन भी यूज करना है, ये जो था। तो एंगल 1 की जगह मैंने लिख लिया एंगल 2, बिकॉज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो दिस इंप्लाइज एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस इस एंगल 2, ये प्लस था, दूसरी साइड शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये 2 और ये 2 कैंसल, एंगल 2 कैंसल हो गया, क्या बच गया?
एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो यही तो हमें दिखाना था। दैट इज एंगल 3 का नाम क्या था पूरा, PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। ये तो हमें दिखाना था। एक बार दोबारा देखते हैं डायग्राम से। हमारे डायग्राम दी हुई थी, हमें गिवन क्या था, ये जो बीच में एंगल बन रहा है और ये बीच में एंगल, ये दोनों इक्वल है। हमें दिखाना है एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या है, इक्वल। इनको हमने दे दिया ना नाम, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया। तो हमें पता है ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल्स है और साथ में ये सीधी लाइन पे है। इसका मतलब ये लीनियर पेयर बनाएंगे। इसका मतलब इन दोनों का सम 180 है। वैसे ये दोनों भी लीनियर पेयर बनाएंगे, इनका सम भी क्या है 180। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों 180 है। इसका मतलब ये साइड भी बराबर होगी। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल था, गिवन था। ये 1 की जगह मैंने लिख लिया 2, इस 1 की जगह लिख लिया 2। तो इस 2 को उधर शिफ्ट किया, ये 2 और एंगल 2 कैंसिल। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल 3 था हमारे पास एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल PRT। तो यही तो हमें दिखाना था इस पार्ट में। उसके बाद अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इन फिगर, मतलब हमारे पास फिगर गिवन दी हुई है। क्या दिया हुआ है वो, x plus y equals to w plus z। x क्या है, यहाँ पे एंगल है, x और y इन दोनों का सम किसके बराबर है, w plus z के बराबर। तो हमें क्या प्रूव करना है, AOB is a line। AOB को क्या दिखाना है, ये क्या है लाइन। ये आ गया AOB, ये हमें दिखानी है, ये क्या है लाइन। ये इस टाइप की है AOB। ये आ गया A, यहाँ O है कहीं, यहाँ है B। तो एक लाइन इधर है, ये इसके साथ X एंगल बना दिया है, इसके साथ Y बना दिया है, एक लाइन इधर है, ये बना दिया Z और यहाँ पे बन रहा है W एंगल। तो अब हमें दिखाना क्या है, AOB क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो AOB स्ट्रेट लाइन कैसे दिखाएंगे, मतलब हमें दिखाना है एंगल AOB, ये क्या होना चाहिए 180 डिग्री। AOB ये पूरा एंगल, या फिर AOB की जगह हम ये भी दिखा सकते हैं x plus y, ये होना चाहिए w plus z के बराबर और ये भी होना चाहिए 180 के इक्वल। मतलब x plus y ये 180 होना चाहिए, y plus w plus z ये भी क्या होना चाहिए 180। कोई एक दिखा देंगे तो हमारी AB क्या बन जाएगी लाइन। मतलब AB जब लाइन बन जाएगी उसके ऊपर वाला एंगल 180 होगा, या नीचे भी चेक करेंगे वो भी क्या होगा 180। वही हमने दिखाना है। तो देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है। x plus y किसके बराबर है, w plus z। given that x plus y equals to w plus z, we have to show that AOB is a line। हमें शो क्या करना है, AOB क्या है लाइन। that is एंगल AOB is equals to 180 डिग्री। और यहां हम क्या दिखा सकते हैं, x plus y equals to w plus z equals to 180। इन दोनों को इक्वल दिखाना है, 180 के इक्वल। 180 एंगल बन जाए मतलब स्ट्रेट एंगल बन गया। स्ट्रेट एंगल मतलब वो लाइन बन गई हमारी, AOB क्या बन जाएगी लाइन। यही दिखाना है। सिंस x plus y plus w plus z plus w is equals to, ध्यान से देखो, x फिर y फिर z फिर w, ये पूरा कंप्लीट सर्कल बन रहा है, मतलब एंगल पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो ये कंप्लीट एंगल होगा। कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्री का। जैसे ये कोई लाइन है, इतना एंगल आप मेजर करोगे 180,
ये भी एंगल मेजर करोगे 180, तो यहां से पूरा अगर मेजर किया तो 180 और 180 360। वैसे ये x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड ये पूरा एक कंप्लीट एंगल बनता है, तो ये कितना होगा 360 फॉर्म्स कंप्लीट एंगल। तो दिस इंप्लाइज, फिर हमें जो गिवन था, हमारे पास गिवन क्या था, x प्लस वाई किसके बराबर था, w प्लस z। तो x प्लस वाई यहाँ पे है ना x प्लस वाई, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं w प्लस z, बिकॉज x प्लस वाई की वैल्यू क्या है w प्लस z। तो यहां से आप देख सकते हो w 2 बार है, z भी 2 बार है, 2 कॉमन ले सकते हो इनका, 2 यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड क्या हो जाएगा डिवाइड, 360 को 2 से डिवाइड करोगे तो 180, मतलब w और z का सम कितना आ गया 180। तो w प्लस z ये हमें गिवन था, x प्लस y के बराबर था, x प्लस y इक्वल्स टू w प्लस z इक्वल्स टू 180, एंड सो एंगल AOB कितना आ गया 180। तो इसका मतलब AOB इज अ लाइन, AOB क्या है हमारे पास लाइन। एक बार थोड़ा देखते हैं दोबारा, हमारे पास ये गिवन डायग्राम क्या थी, गिवन थी, उसके बाद यहाँ पे x एंगल दिया है, यहाँ पे y, यहाँ पे z, यहाँ पे w। तो हमें क्या दिया है x प्लस y, इन दोनों का सब किसके बराबर है w प्लस z। हमें प्रूव क्या करना है AOB, ये क्या है लाइन, ये दिखाना है हमें, लाइन दिखाना है, मतलब एंगल AOB कितना आना चाहिए 180, या फिर x प्लस y इज इक्वल्स टू w प्लस z इज इक्वल्स टू 180। तो हमें पता है इन चारों को प्लस करेंगे तो 360, ये कंप्लीट एंगल बनता है। तो x प्लस y की वैल्यू निकाली, ये किसके बराबर था w प्लस z के, तो w प्लस z, तो 2 टाइम w हो गया, 2 टाइम z आ गया, 2 कॉमन आ गया, w प्लस z, 2 मल्टीप्लाई करा, वहां क्या करेगा डिवाइड, तो इसका मतलब w प्लस z की वैल्यू क्या आ गई 180। अगर इसकी वैल्यू 180 है तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 180, इसका मतलब AOB ये एंगल कितने का है 180 डिग्री का। अगर ये एंगल 180 डिग्री का है, इसका मतलब AOB इज अ लाइन। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। उसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन लिखना ना, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इन फिगर, ये हमें फिगर दी हुई है क्वेश्चन में, POQ इज अ लाइन, ये दिया है POQ, यहाँ पे O पॉइंट POQ, ये हमें एक लाइन दी हुई है, और क्या बोला है रे OR इज परपेंडिकुलर, ये किसका सिंबल होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर OR is perpendicular to the line PQ। OR ये परपेंडिकुलर है, जैसे ये लाइन है हमारे पास PQ, उसके ऊपर क्या है OR, ये O और R, ये जो एंगल बनेगा या इस साइड एंगल बनेगा, ये क्या होगा 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये आ गया 90 डिग्री का, इस साइड भी 90 डिग्री का बन जाएगा। और क्या बोला है OS इज अनदर रे, OS ये कोई रे है जो OR और OP के बीच में है, OP और OR इनके बीच कहीं OS कोई रे दी हुई है। हमें प्रूव क्या करना है एंगल ROS, एंगल ROS, ये जो बीच में बन रहा है छोटा सा, इसको दिखाना है 1/2 एंगल
QoS माइनस एंगल POS के बराबर हमें बताना है। तो देखते हैं, गिवन दैट क्वेश्चन से ही लिखेंगे हम, POQ is a line, ray OR is perpendicular to PQ, OR perpendicular है PQ को, that is angle ROQ is equals to angle ROP is equals to 90 degree। ROQ और ROP ये एंगल 90 का होगा, ये एंगल जैसे मैंने इधर बताया ROQ और ROP ये दोनों एंगल कितने के होंगे, 90 डिग्री के। और OS is another ray lying between rays OR and OP। We have to prove that, हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ROS is equals to 1/2 times एंगल QoS माइनस एंगल POS, ये दिखाना है अभी हमें। पहले ये देखते हैं हम एंगल QoS, फिर उसके बाद एंगल देखेंगे POS। पहले देखो, सिंस एंगल QoS डायग्राम से देखना ध्यान से, QoS ये एंगल पूरा, इस पूरे एंगल को हम लिख सकते हैं QOR प्लस ROS, एंगल QOR प्लस एंगल ROS, ये पूरा एंगल यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं, ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल को मैंने लिखा यहां तक प्लस फिर आगे ये ROS। तो QOR लिखो या ROQ लिखो, ये एंगल कितने क्या है, 90 डिग्री का। इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, ये 90 का। वैसे ही एंगल POS यहां से देखने हैं, पहले मैंने इसको लिया, अब मैं इसको ले रहा हूं एंगल POS को। डायग्राम को देखो ध्यान से, POS ये वाला एंगल बढ़ रहा है, इस एंगल को क्या लिख सकता हूं मैं, POR, पूरा 90 का था, 90 में से ये निकाल दूंगा ROS, POR माइनस एंगल ROS, ये देखना ये आ गया POR यहां तक पूरा, फिर यहां से यहां तक माइनस कर दिया, तो ये आ गया हमारा एंगल। तो POR लिखो या ROP, इसकी वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। POS is equals to 90 माइनस एंगल ROS, ये आ गया इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे देखो एंगल QoS भी निकाला, POS भी निकाला, अब दोनों को क्या करना था, माइनस, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एंगल QoS माइनस एंगल POS इज इक्वल्स टू, लेफ्ट साइड के साथ माइनस होगी, राइट साइड के साथ 90 प्लस एंगल ROS माइनस 90 माइनस एंगल ROS। एंगल ये वैसे ही रहा, इस साइड ब्रैकेट खोल देंगे, 90 प्लस एंगल ROS माइनस, ये माइनस का बन जाएगा, अगला वाला प्लस का, ये 90 कैंसल, ROS एंगल ROS कितनी बार है, 2 बार, तो यहां पे आ गया हमारा एंगल QoS माइनस एंगल POS इक्वल्स टू 2 टाइम एंगल ROS 2 टाइम था, 2 उधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा, डिवाइड,
1/2 दोनों को डिवाइड करेगा। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। एंगल ROS इक्वल्स टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। एक बार दोबारा देखते हैं थोड़ा। ये आ गई हमारी PQ लाइन, OR इसके ऊपर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल बनाएगा, इस साइड भी बनाएगा और इन दोनों एंगल्स का सम 90 होगा। तो वैसे ही आ गया ROQ, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं QOR भी लिख सकते हैं, और इस एंगल को ROP या POR भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या है 90 डिग्री। तो हमें पहले ये प्रूव करना है, तो इसके लिए पहले मैंने ले लिया एंगल QOS, QOS ये आ गया ये प्लस ये 90 प्लस एंगल ROS। वैसे ही POS इसको मैंने लिखा POR 90 माइनस ROS। तो दो इक्वेशन बन गई, ये भी एंगल निकाला, ये भी एंगल निकाला, दोनों को माइनस कर दिया, 90 90 कैंसिल हो गए, ROS एंगल दो बार बन गया, 2 टाइम, 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आएगा तो डिवाइड। तो यही हमें प्रूव करना था। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।